पेशावर से चलकर हिंदुस्तान के मेरठ पहुंचा हलवा पराठा एक शाही मिठाई है। पराठा और हलवे के कॉम्बिनेशन से तैयार इस डिश के मुरीद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर ग्वालियर का सिंधिया परिवार रहा है। एक बार में तैयार होने वाला पराठा करीब 700 ग्राम का होता है। पराठा नाम सुनते ही दिल्ली की पराठों वाली गली याद आने लगती है। जायके की गलियों में थोड़ा और बढ़ें तो आगरा का राम बाबू पराठा या मुरथल के फैमिली साइज पराठों की तस्वीर आंखों के सामने तैरने लगती है। इन नमकीन पराठों से हटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं मेरठ का हलवा पराठा। 100 साल पुराना पेशावर से जुड़ा इस मिठाई का इतिहास है। यही वजह है कि इसको शाही मिठाई माना जाता है। इस मिठाई के बारे में अगर आपसे ये कहें कि एक साल में सिर्फ 4 महीने ही इसका स्वाद लिया जा सकता है तो आप चौंक जाएंगे, मगर यही हकीकत है। इसका स्वाद बरकरार रखने के लिए खास टेम्परेचर में तैयार होना ज़रूरी है। इसलिए मार्च से जुलाई के बीच ही ये डिश मेरठ की दुकानों पर तैयार होती है और बिकती है। पूरे मेरठ में करीब 50 दुकान हैं जहाँ ये डिश मिलती है। हलवा और पराठा अलग अलग तैयार किए जाते हैं। तैयार होने के बाद पराठे के साथ हलवे को सर्व किया जाता है। कुरकुरे पराठे पर हलवे को रखकर परोसा जाता है। पराठे के साथ हलवे की वाइट ली जाती है। यही इसका असली स्वाद है। हलवे में देसी घी खूब डाला जाता है। खाते वक्त देसी घी हलवे के ऊपर तक तैरता दिखता है। पराठे को भी देसी घी में तलकर क्रिस्पी बनाया जाता है। यह मिठाई काफी रिच और प्रोटीन से भरी होती है। हलवे पराठे के लिए हलवे को सूजी, हलवा और घी से तैयार किया जाता है। हलवे के लिए सूजी को कढ़ाई में धीमी आंच पर भूना जाता है। 1 किलो सूजी में 1/3 देसी घी डाला जाता है। देसी घी के साथ सूजी को धीमी आंच पर तब तक भूना जाता है जब तक उसका रंग गहरा लाल ना हो जाए। सूजी भूनने के बाद इसमें पानी और दूध डालते हैं। सूजी दूध में अच्छी तरह पकने देते हैं। कढ़ाई में हलवे को चलाते रहते हैं ताकि हलवे में गांठें ना पड़े और हलवा कढ़ाई की तली में ना चिपके। चलाते हुए इसमें चीनी डालते हैं। जब हलवा घी छोड़ दे तो बनकर तैयार हो जाता है। हलवे में काजू, केसर, किशमिश, नारियल का बुरादा, चेरी, स्ट्रॉबेरी, बादाम से सजावट की जाती है। फ्लेवर के लिए इसमें एसेंस, केवड़ा या गुलाब जल भी डालते हैं। हलवा गर्म बना रहे इसलिए बेहद धीमी आंच पर इसे रखा जाता है। इस डिश में पराठे को बनाना बड़ी कारीगरी है। हर कारीगर ये पराठा नहीं बना सकता। मैदा और घी से पराठा तैयार होता है। मैदा को एक बड़े बर्तन में निकालते हैं। मैदा में नाम मात्र का नमक डाला जाता है। देसी घी का मोयन लगाते हैं। समुद्री शंख को पीसकर इसका पाउडर सफेदी के लिए मिलाया जाता है। इसके बाद दूध और पानी से मैदा को गूंथ कर तैयार करते हैं। बेहद हल्के हाथों से पराठे के लिए मैदा तैयार किया जाता है। बीच बीच में मैदा में घी की परत लगाते हैं। पराठे के लिए मैदा का एकदम पतला डो बनाया जाता है। लगभग 35 मिनट तक मैदा को गूंथा जाता है, तब यह तैयार होती है। इसके डो को 45 मिनट तक कपड़े से ढककर रखा जाता है। पराठे की खासियत इसका कुरकुरापन और उसकी परतें होती हैं। जब तक पराठे में परतें पपड़ी की तरह अलग नहीं होती, इसे सही नहीं माना जाता। हलवा पराठा तौल से मिलता है। एक सामान्य व्यक्ति 50 ग्राम से ज़्यादा मात्रा में पराठा नहीं खा सकता। एक पराठे का वजन लगभग 700 ग्राम होता है। एक पराठे को 20 लोग आराम से खा सकते हैं। हलवा पराठा बनाने वाले कारीगर श्यामलाल कहते हैं कि इसका इतिहास तो 100 सालों से पुराना है। इतिहास की किसी किताब में इसके जिक्र होने की जानकारी नहीं है, लेकिन पुराने लोगों से हमने सुना है कि पेशावर से एक कारीगर अपने साथ ये स्वाद लेकर आया था। वो कारीगर किसी बादशाह की रसोई में खानसामा था। उसी ने इस मिठाई को ईजाद किया, इसलिए इस मिठाई का असली पुराना नाम पेशावरी हलवा पराठा है। बाद में से हलवा पराठा कहे जाने लगा। इसे बनाने और परोसने में कोई अंतर नहीं आया है।